नमस्कार मित्रों, स्टडी विद ईशा संस्कृत चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम चतुर्थी विभक्ति का शेष भाग करेंगे जो कल रह गया था। और कल हमने इस प्रीहि रीप्सितः सूत्र तक कर लिया था, आज उसके आगे करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं चतुर्थी विभक्ति का सेकंड पार्ट। तादर्थे चतुर्थी वाच्या वार्तिक के अनुसार किस में चतुर्थी विभक्ति लगती है? तादर्थे चतुर्थी वाच्या वार्तिक के अनुसार किस में चतुर्थी विभक्ति लगती है? तो तादर्थे चतुर्थी वाच्या वार्तिक के अनुसार प्रयोजन में चतुर्थी विभक्ति लगती है। प्रयोजन में चतुर्थी विभक्ति लगती है। तादर्थे का अर्थ है उस अर्थ में, तादर्थे का अर्थ है उस अर्थ में चतुर्थी विभक्ति लगती है। किस अर्थ में? प्रयोजन में। प्रयोजन में अर्थात जिस प्रयोजन के लिए कोई कार्य किया जाता है उस प्रयोजन में चतुर्थी विभक्ति लगती है। अर्थात जिस प्रयोजन के लिए, जिस प्रयोजन के लिए कोई कार्य किया जाता है, जिस प्रयोजन के लिए कोई कार्य किया जाता है, कार्य किया जाता है, जिस प्रयोजन के लिए कोई कार्य किया जाता है उस प्रयोजन में, उस प्रयोजन में, उस प्रयोजन में चतुर्थी विभक्ति लगती है। उस प्रयोजन में चतुर्थी विभक्ति लगती है। तादर्थे चतुर्थी वाच्या वार्तिक के अनुसार प्रयोजन में चतुर्थी विभक्ति लगती है। अर्थात जिस प्रयोजन के लिए जो कार्य किया जाता है उस प्रयोजन में, उसमें, किसमें? प्रयोजन में चतुर्थी विभक्ति लगती है। और चतुर्थी विभक्ति की पहचान यही है, संप्रदान के लिए, संप्रदान के लिए चतुर्थी विभक्ति कौन सा कारक है? संप्रदान कारक है और चतुर्थी विभक्ति है। चतुर्थी विभक्ति में संप्रदान कारक लगता है, संप्रदान संज्ञा होती है। के लिए, इसकी पहचान यही है, के लिए। के लिए से पहचान लेना कि संप्रदान है और चतुर्थी विभक्ति लगती है। जैसे जिस प्रयोजन के लिए, अब यहाँ पर आ गया ना, जिस प्रयोजन के लिए कोई कार्य किया जाता है उस प्रयोजन में चतुर्थी विभक्ति लगती है। और ये सूत्र बहुत ही इम्पोर्टेंट है, कई बार एग्जाम में आ भी चुका है और इसका उदाहरण भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बहुत महत्वपूर्ण है। जैसे 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 मुक्तये हरिं भजति, मुक्तये हरिं भजति, मुक्तये हरिं भजति बहुत ही महत्वपूर्ण उदाहरण है। यह एग्जाम में भी कई बार आ चुका है। मुक्ति के लिए हरि को भजता है, मुक्तये हरिं भजति। इसी तरह से अन्य उदाहरण देखिए। इसी तरह से अन्य उदाहरण देखिए, जैसे काव्यम यश से भवति। काव्य जो है यश के लिए होता है। काव्यम यश से भवति, काव्यम यश से भवति, काव्यम यश से भवति। काव्य यश के लिए होता है, काव्यम यश से भवति। इसी तरह से बालकः, बालकः मोदकाय रोदिति, बालकः मोदकाय रोदिति। बालक लड्डू के लिए रोता है, बालक लड्डू के लिए रोता है। और इसी तरह से जैसे एक उदाहरण और देखिए इसका, श्यामः धनाय प्रयतते, श्यामः
धनाय प्रयतते। श्यामा धनाय प्रयते, श्याम धन के लिए प्रयत्न करता है, श्याम धन के लिए प्रयत्न करता है। तो अब यहाँ पर देखिए, काव्यम यशसे भवति, यहाँ यशसे में चतुर्थी है और यहाँ मोदकाय में चतुर्थी है और यहाँ पर धनाय में चतुर्थी है। और मुक्तये, मुक्तये हरिम भजति, मुक्ति के लिए हरि को भजता है। काव्यम यशसे भवति, बालकः मोदकाय रोदिति और श्यामः धनाय पर्यतते। तो यहाँ पर क्या है, ताद अर्थ है चतुर्थी, वाच्या वार्तिक के अनुसार प्रयोजन में चतुर्थी विभक्ति लगी है। जिस प्रयोजन के लिए कोई कार्य किया जाता है उस प्रयोजन में चतुर्थी विभक्ति लगती है। संप्रदान संज्ञा होकर चतुर्थी विभक्ति लगती है। मुक्तये हरिम भजति, ये उदाहरण मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इसको ध्यान रखना। और आगे है, हित योगे च वार्तिक के अनुसार कौन सी विभक्ति लगती है। हित योगे च वार्तिक के अनुसार कौन सी विभक्ति लगती है। तो हित योगे च वार्तिक के अनुसार चतुर्थी विभक्ति लगती है। हित योगे च वार्तिक के अनुसार चतुर्थी विभक्ति लगती है। अर्थात हित और सुख, हित और सुख के योग में, हित और सुख के योग में, हित और सुख के योग में चतुर्थी विभक्ति लगती है। हित और सुख के योग में चतुर्थी विभक्ति लगती है। जिसका हित हो उसमें चतुर्थी लगेगी। किसमें चतुर्थी लगेगी? जिसका हित हो, जिसका हित हो उसमें चतुर्थी विभक्ति लगेगी, उसमें चतुर्थी विभक्ति लगेगी। जिसका हित हो उसमें चतुर्थी विभक्ति लगती है। अब इसको उदाहरण से समझ लीजिए। हित योगे च वार्तिक के अनुसार चतुर्थी विभक्ति लगती है। किसमें लगते? हित और सुख के योग में चतुर्थी विभक्ति लगती है। जिसका हित हो, जिसका सुख हो उसमें चतुर्थी विभक्ति लगती है। अब इसको उदाहरण से समझिए, इसको उदाहरण से समझ लेते हैं। जैसे ब्राह्मणाय हितम, ब्राह्मणाय हितम, ब्राह्मणाय हितम, बालकाय सुखम, बालकाय सुखम, रामाय सुखम, रामाय सुखम, ब्राह्मणाय हितम, बालकाय सुखम, सुरेशाय हितम, सुरेशाय हितम, सुरेशाय हितम, सुरेशाय हितम, सुरेशाय हितम। तो यहाँ पर देखिए ब्राह्मण, ब्राह्मण का हित है तो ब्राह्मण में क्या लगी है? किसका हित हो रहा है? ब्राह्मण का। तो ब्राह्मण में कौन सी विभक्ति लगी है? चतुर्थी विभक्ति लगी है। और यहाँ पर बालक का सुख है तो बालक में, यहाँ पर राम का सुख है तो राम में, और यहाँ सुरेश का हित हो रहा है तो यहाँ पर सुरेश में चतुर्थी विभक्ति लगी है।
तो हित योगे चा वार्तिक से चतुर्थी विभक्ति लगती है हित और सुख के योग में, और जिसका हित होता है या सुख हो उसी में चतुर्थी विभक्ति लगती है। जैसे ब्राह्मणाय हितम, बालकाय सुखम, रामाय सुखम, सुरेशाय हितम। नेक्स्ट, क्रुद्ध दुह ईर्ष्य असूय अर्थानाम यम प्रतीकोपः सूत्र के अनुसार कौन सी विभक्ति लगती है? क्रुद्ध दुह ईर्ष्य असूय अर्थानाम यम प्रतीकोपः सूत्र के अनुसार कौन सी विभक्ति लगती है? कौन सी विभक्ति लगती है? तो क्रुद्ध द्रुह असूय इन धातुओं के योग में चतुर्थी विभक्ति लगती है। इन धातुओं के योग में कौन सी विभक्ति लगती है? चतुर्थी विभक्ति लगती है। चतुर्थी विभक्ति लगती है। और चतुर्थी विभक्ति क्रुद्ध दुह असूय ईर्ष्या इन धातुओं के योग में चतुर्थी विभक्ति लगती है। इन धातुओं के योग में चतुर्थी विभक्ति लगती है। क्रुद्ध दुह असूय ईर्ष्या इन धातुओं के योग में चतुर्थी विभक्ति लगती है। और क्रुद्ध का अर्थ है क्रोध करना, क्रोध करना। द्रोह का अर्थ है द्रोह करना। और ईर्ष्या का अर्थ है जलना, जलना, ईर्ष्या करना, जलना, ईर्ष्या करना। असूय का अर्थ है घृणा करना। असूय का अर्थ है घृणा करना। घृणा अर्थात नफरत, घृणा करना, नफरत करना, निंदा करना। निंदा करना अर्थात निंदा अर्थात दूसरों के गुणों में दोष देखना, गुणों में दोष देखना, दोष बताना, दोष बताना। निंदा का अर्थ क्या है? दूसरों के गुणों में दोष बताना। असूय का अर्थ है घृणा या नफरत करना या निंदा करना अर्थात गुणों में दोष बताना। तो यहाँ पर क्रुद्ध दुह ईर्ष्य असूय अर्थानाम यम प्रतीकोपा सूत्र से चतुर्थी विभक्ति लगती है इन धातुओं के योग में। और चतुर्थी विभक्ति किस में लगती है? चतुर्थी विभक्ति किस में लगती है? क्रुद्ध द्रुह ईर्ष्य असूया इन धातुओं के योग में चतुर्थी विभक्ति लगती है। और क्रुद्ध ईर्ष्य असूया धातुओं के योग में चतुर्थी विभक्ति तो लगती है, और इनके समान वाली धातुओं के अर्थ में भी चतुर्थी विभक्ति लगती है। जो इन धातुओं के समान अर्थ वाली धातु हैं, क्रुद्ध ईर्ष्य असूय इन धातुओं के समान अर्थ वाली धातु हैं, उनके योग में भी चतुर्थी विभक्ति लगती है। जैसे क्रोध, क्रोध का पर्यायवाची क्या है? समान क्या है? क्रोध का पर्यायवाची क्या है? कोप। क्या है? कोप। तो ये क्रुद्ध धातु के समान अर्थ वाली धातु होगी कोप। और जिस पर क्रोध किया जाता है, जिस पर क्रोध किया जाता है, जिस पर क्रोध किया जाता है, जिस पर क्रोध किया जाता है,
जिस पर क्रोध किया जाता है, जिस पर क्रोध किया जाता है या ईर्ष्या, असूया इत्यादि क्रियाएं की जाती हैं। अर्थात जिस पर क्रोध किया जाता है, द्रोह किया जाता है, ईर्ष्या की जाती है या असूय निंदा की जाती है, तो उनकी संप्रदान हो संज्ञा होकर उसमें चतुर्थी विभक्ति लगती है। अर्थात जिसके ऊपर क्रोध इत्यादि क्रियाएं की जाती है उसमें चतुर्थी विभक्ति लगती हैं। जिस पर क्रोध किया जाता है या जिस पर द्रोह किया जाता है, ईर्ष्या की जाती है, निंदा की जाती है, उसकी संप्रदान संज्ञा होकर उसमें चतुर्थी विभक्ति लगती है। अर्थात जिसके ऊपर क्रोध किया जाता है उसमें चतुर्थी विभक्ति लगती है। इसको उदाहरण से समझिए, इसको उदाहरण से समझिए तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। उदाहरण के द्वारा आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। जैसे खला सज्जनेभ्य असूयन्ति, खला सज्जनेभ्य, खला सज्जनेभ्य असूयन्ति, असूयन्ति। दुष्ट लोग सज्जनों की निंदा करते हैं, तो दुष्ट लोग सज्जनों की निंदा करते हैं, यह चतुर्थी का बहुवचन है। खला सज्जनेभ्य असूयन्ति, खला सज्जनेभ्य असूयन्ति। इसी तरह से देखिए दैत्य देवेभ्य, दैत्य देवेभ्य द्रुह्यन्ति, देवेभ्य द्रुह्यन्ति। दैत्य जो हैं देवताओं पर क्या करते हैं, द्रोह करते हैं, तो यहाँ देवेभ्य भी चतुर्थी बहुवचन का रूप है। और इसका तीसरा उदाहरण देखिए, जैसे ईर्ष्यति। अब यहाँ ईर्ष धातु को ले लेते हैं। कंसः कृष्णाय, कंसा कृष्णाय ईर्ष्यति, कंसः कृष्णाय ईर्ष्यति। यहाँ कृष्णाय में भी चतुर्थी विभक्ति लगी है और ईर्ष्य धातु है। कंसः कृष्णाय ईर्ष्यति, दुर्योधना पांडवेभ्य ईर्ष्यन्ति, दुर्योधना, दुर्योधनः, दुर्योधना पांडवेभ्य, दुर्योधना पांडवेभ्य ईर्ष्यन्ति। दुर्योधन पांडवों से जलता था, ईर्ष्या करता था। दुर्योधना पांडवेभ्य ईर्ष्यन्ति। अब एक जो है एक उदाहरण देख लेते हैं, इसके समान अर्थ वाली धातु का। जैसे क्रुद्ध धातु के समान अर्थ वाली धातु है, क्रुद्ध धातु के समान अर्थ वाली धातु है, क्या है, को। तो यहाँ पर जैसे इसका उदाहरण ले लेते हैं, जैसे स्वामी भृत्याय, ये चतुर्थी है यहाँ पर भृत्याय में। स्वामी भृत्याय कुप्यति, कुप्यति, स्वामी भृत्याय कुप्यति। मालिक नौकर पर क्रोध करता है, मालिक नौकर पर क्रोध करता है। और इसी तरह से
जैसे माता पुत्राय कुप्यति, माता पुत्राय कुप्यति, माता पुत्र पर क्रोध करती है। माता पुत्र पर क्रोध करती है। तो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि क्रुद्ध, द्रुह, ईर्ष्य, असूय धातुओं के योग में तथा इन धातुओं के समान अर्थात पर्यायवाची अर्थ रखने वाली, इन धातुओं के समान अर्थ रखने वाली धातुओं के योग में चतुर्थी विभक्ति लगती है। और जिस पर क्रोध किया जाता है या ईर्ष्या, द्रोह, असूय इत्यादि क्रियाएं की जाती है, उसकी संप्रदान होकर चतुर्थी विभक्ति लगती है। और ये इनके उदाहरण थे। अब इसको एक उदाहरण से भी हम एक उदाहरण और देख लीजिए इसका। जैसे दैत्य हर्ये, दैत्य हर्ये असूयति, दैत्य हर्ये असूयति। और इसको ऐसे भी कर सकते, दैत्य हर्ये क्रुध्यति, दैत्य हर्ये ईर्ष्यति, दैत्य हर्ये द्रुह्यति। तो यहाँ पर देखिए चतुर्थी विभक्ति है किसके योग में? असूयति, असूय, क्रुद्ध, ईर्ष्य और द्रोह धातु के योग में। और चतुर्थी विभक्ति लगी है संप्रदान संज्ञा होकर। नेक्स्ट, नमः स्वस्ति, स्वा, स्वधा, अलम, वषट योगाश्च सूत्र के अनुसार कौन सी विभक्ति लगती है? नमः, स्वस्ति, स्वहा, स्वधा, अलम, वषट योगाश्च सूत्र के अनुसार कौन सी विभक्ति लगती है? तो चतुर्थी विभक्ति लगती है। नमः, स्वस्ति, स्वा, स्वधा, अलम, वषट योगाश्च सूत्र के अनुसार इन धातुओं के योग में चतुर्थी विभक्ति लगती है। और यहाँ पर देखिए नमः का अर्थ है नमस्कार, नमः का अर्थ है नमस्कार। और स्वस्ति का अर्थ है, स्वस्ति का अर्थ है कल्याण, स्वस्ति का अर्थ है कल्याण। स्वधा का अर्थ है स्वधा, स्वधा का अर्थ है देवताओं के लिए अर्पण, देवताओं के, देवताओं के लिए अर्पण, देवताओं के लिए अर्पण। देवताओं के, स्वधा का अर्थ है देवताओं के लिए अर्पण। स्वाहा का अर्थ है देवताओं के लिए अर्पण। स्वाहा का अर्थ है देवताओं के लिए अर्पण। देवताओं, स्वाहा का अर्थ है देवताओं के लिए अर्पण। और स्वधा, स्वधा का अर्थ है पितरों के लिए अर्पण। स्वधा का अर्थ है पितरों के लिए अर्पण, पितरों के लिए अर्पण। अब यहाँ पर यह बात ध्यान देने योग्य है कि स्वाहा जो है केवल और केवल देवताओं के लिए ही प्रयोग किया जाएगा। स्वाहा का, स्वाहा जो धातु है हमारी, इसका प्रयोग केवल देवताओं के लिए ही किया जाएगा जब देवताओं के लिए कोई वस्तु अर्पण की जाएगी। और स्वधा का अर्थ केवल और केवल पितरों के लिए ही किया जाएगा जब पितरों को कोई वस्तु दी जाएगी। तो यहाँ पर स्वाहा जो पितरों के लिए नहीं हो सकता, स्वाहा पितरों के लिए नहीं हो सकता और स्वधा देवताओं के लिए नहीं हो सकता। ये केवल और केवल स्वाहा देवताओं के लिए होगा और स्वधा पितरों के लिए होगा। अलम, अलम का अर्थ है पर्याप्त, अलम का अर्थ है पर्याप्त, अलम का अर्थ है पर्याप्त। और वषट का अर्थ है उपहार, उपहार
भेंट, उपहार या भेंट या त्याग। उपहार, भेंट या त्याग, ये वषट का अर्थ है। और ये सभी जो हैं क्या हैं, ये अव्यय हैं। नमः, स्वस्ति, स्वाहा, स्वधा, अलम, वषट, ये अव्यय हैं। और इन अव्यय पदों के योग में चतुर्थी विभक्ति लगती है। इन अव्यय पदों के योग में चतुर्थी विभक्ति लगती है। जैसे तस्मै श्री गुरुवे नमः। जैसे ही आप नमः, स्वस्ति, स्वाहा, स्वधा, अलम देखो वाक्य में, तो वहाँ पर समझ लेना कि चतुर्थी विभक्ति लगी है। जैसे आप इन धातुओं को देखो वाक्य में, नमः, स्वस्ति, स्वधा इत्यादि को, तो वहाँ पर क्या है, संप्रदान कारक है और उसमें चतुर्थी विभक्ति लगी है। जैसे तस्मै श्री गुरुवे नमः, तो यहाँ नमः किए योग में गुरुवे में कौन सी विभक्ति लग गई, चतुर्थी विभक्ति लगी है। अब देखिए नमः स्वस्ति, स्वाहा, स्वधा, अलम, वषट योगाष्ट सूत्र के उदाहरण हैं। अब इसके कुछ उदाहरण देख लीजिए ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। नमः, स्वस्ति, स्वधा, स्वाहा, अलम, वषट योगाष्ट सूत्र के कुछ उदाहरण देख लीजिए। जैसे हरिये नमः, रामाय नमः, नमः संस्कृताय। इसी तरह से प्रजाभ्य स्वस्ति, युष्मभ्यं स्वस्ति, तुभ्यं स्वस्ति, अग्नये स्वाहा, अग्नि देवता है इसलिए अग्नि को यहाँ पर जो भी अर्पण किया जा रहा है उसके लिए अग्नि में स्वाहा के योग में अग्नि में कौन सी विभक्ति लग गई, चतुर्थी। अग्नि में कौन सी विभक्ति है, चतुर्थी विभक्ति है। इसी तरह से पितृभ्य स्वधा, पितृभ्य स्वधा। अब अग्नि देवता था इसलिए वहाँ पर क्या प्रयोग हुआ, स्वाहा का। और यहाँ पितृभ्य, पितरों के किसका उपयोग होता है, पितृभ्य में पितरों के लिए स्वधा, तो यहाँ पितृभ्य स्वधा। इसी तरह से अलम का भी देख लीजिए। जैसे दैत्येभ्यो हरि अलम, दैत्येभ्यो हरि अलम, दैत्यों के लिए हरि पर्याप्त हैं। इंद्राय वषट, इंद्र के लिए उपहार या भेंट, इंद्राय वषट।
तो इतने सारे उदाहरण देकर मित्रों मैंने आपको समझा दिया और आपको अच्छे से समझ में आ भी गया होगा। जैसे नमः, स्वस्ति, स्वा, स्वधा, अलम, वशिष्ठ, योगाश्च सूत्र के अनुसार चतुर्थी विभक्ति लगती है। और नमः का अर्थ है नमस्कार, स्वस्ति का कल्याण, और स्वा का अर्थ है देवताओं के लिए अर्पण, स्वधा का अर्थ है पितरों के लिए अर्पण, और अलम का अर्थ है पर्याप्त, वषट का अर्थ है त्याग, उपहार या भेंट। और इन अव्यय पदों के योग में चतुर्थी विभक्ति लगती है। जैसे तस्मै श्री गुरुवे नमः और नमः स्वस्ति सूत्र के उदाहरण हैं हर्ये नमः, हर्ये में भी चतुर्थी विभक्ति है। हर्ये नमः, नमः संस्कृताय, रामाय नमः, पर्जाभ्य स्वस्ति, युष्मभ्यम स्वस्ति, तुभ्यम स्वस्ति, अग्नये स्वाहा, पितृभ्य स्वधा, दैत्येभ्यो हरियलम, इंद्राय वषट। ये सभी जो हैं नमः स्वस्ति सूत्र के उदाहरण हैं। तो मित्रों, आज हमारी चतुर्थी विभक्ति समाप्त हो गई है और अब हम अगली वीडियो में पंचमी विभक्ति में मिलेंगे। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कीजिएगा और अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी कीजिएगा। तो टेक केयर, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।